शल्या नामुका शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्भकमान उक्षन्तमुतमा न उक्षितम् मानो बधिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्वोरुदरीरिकः मानो तोकेतनये मान आयुखे मानो गोकुमानो अश्वे कुरीरिकः मानो वीरानुद्रभामिनो बधिरे हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे हरिः ॐ रेखापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिज्ञो सर्वत्र सप्रतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्गो सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृततवस्येशानो जदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयत् पुरुषः पादस्येह भवत् पुनः ततो विक्वं व्यकरामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यर्च्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माज्जज्ञात् सर्वहूतरे सामृतामृकदाज्यम् पशुस्तांश्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञात् सर्वहूतरे च सामाने जज्ञेरे छन्दागोषे जज्ञेरे तस्माद्यजुस्तस्माद्दजायत तस्माद्दस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजन्निरे तस्माज्जाता अजावयः जगन्यम्बरैके प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्य रेखायश्च ये यत्पुरुषान् व्यददुः कथिताव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पाद उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदव्यां घोषोद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखाद्यग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोर्द्योः समवर्तत पदव्यां भूमिदृशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् केणाविका देवा जज्ञमतन् वत वसन्तोऽस्यासिद्धाजं गृध्म इद्मः
शारदवेः सप्तास्यासन् पारिदास्त्रेः सप्त समेधाः कृताः देवा जज्ञमन्तन्नवाना अबध्नां पुरुखां पशुं जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्य सन्नत्तेह नाकं महिमानः सचन्ता यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रेतव्यैराशाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा वेददद्रूपमेति तन्मृतस्य देवत्वमजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन् तमसः परस्तात् तमेव दित्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तुर्हतस्तुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचां ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवं वचैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देव आसन्वसे लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याक्तं स्नान्निखाणमुं एखाण सर्वलोकं एखाण हरिः ॐ ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव कैलं कर्तासि त्वमेव कैलं हर्तासि त्वमेव कैलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अवक्तारम् अश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अपश्चातात् तव पुरस्तात् तव चोत्रातात् तव दक्षिणातात् तव चोर्ध्वातात् तवाधरात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयलयमयस्ति सर्वं जगतं प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुदुल्सितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुक्तरूपम् नादः सन्दानां सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकृषि निश्चित गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषिकद्वयम् रक्तं लंबोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च षष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनाम्बरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाखानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभिर्मृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा यो तत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणं प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामते सचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगर्चना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं वेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्दे श्री महाकाल शम्भो।
नरेंद्र नारायण व्यास जी का कि आप भी मंच की शोभा बढ़ाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ मनासा से पधारे डॉक्टर पूरण सहगल जी को, एक साहित्यविद हैं, वे भी मंच पर हमारे बीच में आकर के हमारे मंच का मान बढ़ाएं। पूरण सहगल जी। और साथ ही हमारे बीच में है प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि इस पूरे कार्यक्रम का समन्वयन कर रहे हैं। आभासी पटल पर हमारे बीच में अभी जुड़ेंगे नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी इंदौर से। तो ये दो हमारे अतिथि जो हैं आभासी पटल पर जुड़ेंगे और बाकी के लोग हमारे बीच में हैं। इस कार्यक्रम में आज हम लोग शिव तत्व और श्री महाकाल को पूरा इतिहास, साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई विद्वान हमारे बीच में आभासी पटल पर जुड़ेंगे और हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं हमारे परम सम्मानीय आरसी ठाकुर जी का, जो महिदपुर से पधारे हैं और प्रसिद्ध मुद्रा शास्त्री हैं। मैं निवेदन करूंगी दिग्गज जी से कि वे ससम्मान आपको मंच तक यहाँ पर लेकर आए और करतल ध्वनि का यह क्रम निरंतर इसी प्रकार चलते रहना चाहिए। मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रमन सोलंकी सर को, जो आप पुरातत्ववेत्ता हैं और उज्जैन के जाना माना नाम है। आप भी मंच पर शोभायमान हो और करतल ध्वनि से पुनः हमारे सम्मानीय अतिथियों को यहाँ पर मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन करके माँ वाग देवी के अंतर मन से ध्यान करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और वेद पाठी बटुकों से पुनः अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के समय अपना मंत्रोच्चार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रोच्चार के लिए विशेष धन्यवाद श्री महाकालेश्वर वैदिक शोध संस्थान से पधारे वेद पाठी बटुकों का। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सशक्त मंच हमारे बीच में है, जहां पर पुरातत्ववेत्ता, मुद्रा शास्त्री, साहित्यकार और उनका समन्वय करते हुए समाज सेवी सभी कुछ और संस्कृत विद्वान हमारे बीच में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से जिस विषय को लेकर के हम श्री तत्व और महाकाल को इतिहास, साहित्य और संस्कृति में देखना चाह रहे हैं, उन सभी से संबंधित महान विद्वान हमारे बीच में इस मंच पे हैं और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आभासी पटल में आयरलैंड के महामहिम श्री अखिलेश मिश्रा जी ऑनलाइन हमारे बीच में होंगे थोड़े समय में, और उसको प्रारंभ करने से पहले जो हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं, उसी क्रम में मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ पद्मश्री डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित जी से कि आपके एक उद्बोधन के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, हमारे अतिथियों का स्वागत होना शेष था और स्वागत के लिए मैं यहाँ पर
आमंत्रित करती हूँ शैलेंद्र शर्मा जी से, जगदीश शर्मा जी से और रमन सोलंकी सर से कि सर्वप्रथम हम राजपुरोहित जी का स्वागत करें। पद्मश्री डॉक्टर पहले अध्यक्ष बालकृष्ण शर्मा जी का स्वागत करें। पहले अध्यक्ष जो इस सत्र के हैं उनका स्वागत करें। भगवती लाल राजपुरोहित जी का स्वागत हो रहा है। करतल ध्वनि से हमारे सम्मुख हैं जिन्होंने आज पुरातत्व साहित्य और संस्कृति क्षेत्र में अपना विशेष नाम, लेखनीय नाम किया है, पद्मश्री भगवती लाल राजपुरोहित जी का। तदुपरांत हमारे बीच में इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी का सम्मान हो रहा है और आपसे अनुरोध है कि पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय एवं संस्कृत के क्षेत्र में जाना माना नाम प्रोफेसर बालकृष्ण शर्मा जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं नरेश शर्मा जी के स्वागत के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ कि नरेश शर्मा जी का स्वागत करें। प्रमुख समाज सेवी हैं और वीर भारत न्यास के ट्रस्टी नरेश शर्मा जी, आपका स्वागत करते हुए शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, जगदीश शर्मा जी और रमन सोलंकी। पुनः आप तीनों से निवेदन है कि नारायण व्यास जी का स्वागत करें। हमारे पुरातत्वविद वाकनकर जी के नाम को आगे बढ़ाने वाले एवं भीमबेटका जैसे रॉक शेल्टर्स पर जिनका काम है, ऐसे नारायण व्यास जी का अत्यंत सम्मान। इसी क्रम में साहित्यकार और संस्कृतिकार पूरन सहगल जी का सम्मान करने के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ। आप मनासा से पधारे हैं, मालवी लोकगीतों में आप सिद्धहस्त हैं, ऐसे पूरन सहगल जी का सम्मान। मुद्रा शास्त्री, प्रमुख मुद्रा शास्त्री डॉक्टर आरसी ठाकुर जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगी कि आपका भी सम्मान आप तीनों मिलकर करें। पूरे मध्य प्रदेश के सिक्कों का संकलन रखने वाले ऐसे परम आदरणीय आरसी ठाकुर जी का सम्मान करते हुए स्वागत की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, पुनः वाचिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम की पीठिका के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सचमुच में हम सबके लिए और संपूर्ण मालव भूमि ही नहीं वरन संपूर्ण देश के लिए ये गौरव का क्षण है जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शिव तत्व, शिव उपासना की परंपरा, ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव, उस पूरी श्रृंखला में मानव लोकेश्वर भगवान श्री महाकालेश्वर, ऐसे विविध विषयों पर वैश्विक विमर्श का ये मंच है। और इसकी संकल्पना तब आकार लेती है जब उज्जैनी में श्री महाकाल महोत्सव की आधारशिला रखी जाती है। मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिस तरह से इस महाकाल महोत्सव की संरचना और उससे जुड़े हुए विषयों को लेकर महनीय दिशा दी, उसी तारतम्य में इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी की रूपरेखा बनी। इस न्यास के प्रमुख सदस्य सचिव श्री राम तिवारी जी के प्रति मैं अभिनंदन ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने न केवल शिव तत्व और श्री महाकाल पुरातिहास, साहित्य और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इस आयोजना को लेकर न केवल अपना मार्गदर्शन दिया, वरन आज ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है कि 10 से अधिक देशों के लोग और 12 से अधिक राज्यों के लोग इस महत्वपूर्ण संगम में वैचारिक आहुति अर्पित करेंगे और उसके माध्यम से वह दिशा भी हमें प्राप्त होगी जो श्री शिव तत्व के साथ जुड़ती हुई, शिव शक्ति के साथ जुड़ती हुई और इस नगरी के गौरव से जुड़ती हुई संपूर्ण विश्व को नई दिशा देगी। जब हम लोग
देश देशांतर में शिव तत्व की बात करते हैं तो यह मूल स्रोत कहाँ है ये खोजना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी चूंकि यहाँ डॉक्टर नारायण व्यास जी बैठे हुए हैं, मैं संकेत करना चाहूँगा कि जब सैंधव सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता का उद्विकास हो रहा था, उसी दौर से शिव तत्व को लेकर एक तरह से पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। उसके समानांतर यदि वैदिक स्रोतों की हम लोग बात करें तो वेद में रुद्र के रूप में शिव की विशिष्ट स्थिति दिखाई देती है। तो एक तरफ हमारी वाग राशि है और दूसरी तरफ पुरातात्विक स्रोत हैं, और इन दोनों के सातत्य में यदि आप देखें तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, ऐसे तमाम देशों तक शिव से संदर्भित महत्वपूर्ण उपासना पद्धतियां दिखाई देती हैं। इधर दक्षिण पूर्व की मैं बात कर रहा था, उधर यदि हम पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर ईरान, इराक तक का ये जो व्यापक भूभाग है, और वहाँ से चले जाएं तो अरब तक शिव तत्व का प्रभाव दिखाई देता है। मंगोलिया चले जाएं, इधर तिब्बत की हम बात करें, और यह वैशिष्ट्य है शिव तत्व का कि एक तरफ उनका स्वरूप जो है वह निष्कल है, दूसरी तरफ उनका स्वरूप सकल है। दोनों को ही हमारे दार्शनिकों ने, हमारे आगम के विद्वानों ने निरंतर उनकी चर्चा की, और साहित्य में उसका प्रतिस्पंदन निरंतर दिखाई देता है। जिस भूमि पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर शिव का निष्कल रूप और शिव का सकल रूप दोनों ही यहाँ पर अलग अलग काल में प्रतिमाओं में दिखाई देते हैं, चित्रों में उनका चित्रण होता है, और इस तरह से शैव भूमि के रूप में आज संपूर्ण दुनिया को उज्जैनी अपनी विशिष्ट दिशा देती हुई दिखाई देती है। मंचासीन समस्त सुधीजन अलग अलग आयामों से शिव तत्व की चर्चा तो करेंगे ही, पुरातिहास, साहित्य और दर्शन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। मैं केवल ये सूत्र रूप में कहना चाहूँगा कि जब निष्कल और सकल दोनों रूपों में शिव की स्थिति हमें दिखाई देती है तो बहुत व्यापक प्रभाव मूर्ति शिल्प पर पड़ता है। गुड़ीमल्लम का जो एक विशिष्ट स्वरूप है शिव का, उसमें आपको दोनों ही रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ लिंग के रूप में वे हैं और दूसरी तरफ एक पुरुषाकृति भी वहाँ पर बनी हुई है, जो कि सर्वाधिक पुरातन शिल्प हमें गुड़ीमल्लम का दिखाई देता है आंध्र प्रदेश में। उधर आप चले जाएं कंबोडिया, जहाँ पर अंकोर वाट का जो मंदिर है वो यद्यपि वैष्णव संदर्भित है, लेकिन वहाँ भी शिव और विष्णु दोनों का हमें सामंजस्य दिखाई देता है। उसके और आगे बढ़ते चले हम लोग तो आपको देख करके आश्चर्य होगा कि बाद के दौर में शिव जो है वो बुद्ध के साथ जुड़ जाते हैं, बौद्ध धर्म के साथ उनका संबंध बन जाता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि वैष्णव धर्म, शाक्त संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सौर उपासना की पद्धतियाँ, गणपति उपासना की पद्धतियाँ, ये सब किसी न किसी रूप में शिव तत्व से अनुस्यूत होते हैं, और केवल अनुस्यूत ही नहीं होते, महत्वपूर्ण दिशा में हमें ले जाते हैं। शिव सामंजस्य के पर्याय हैं, शिव वैपरीत्य के मध्य सेतु बनाने के प्रतीक हैं। अतः उनकी प्रतीकार्चना, उनके आख्यान ये संकेत देते हैं कि ये संसार विपरीत तत्वों से यद्यपि बना हुआ है, लेकिन उनके मध्य सेतु बनाए जाने की आवश्यकता है। नील लोहित की परिकल्पना आप देखिए, कितनी अद्भुत परिकल्पना है, और उनका संकेत यहाँ पर महाकवि कालिदास हो या बाणभट्ट आदि हो, ये सब उनका संकेत कर रहे हैं। एक शिव का रूप है, नील है, यानी विष से वो जो है संकट की स्थिति में जब पूरा संसार था तब उसको धारण करते हैं। तो दूसरी तरफ लोहित है, यानी उनमें उग्र रूप भी है। तो एक तरह से वैपरीत्य को साधना ये संभव हुआ है शिव के माध्यम से। इसलिए शिव उपासना इस संपूर्ण भारतीय भूभागी नहीं वरन संपूर्ण एशिया की प्रतिनिधि पूजा पद्धति, प्रतिनिधि उपासना पद्धति है, जिसका व्यापक प्रभाव समस्त
देशों, समस्त सभ्यताओं, समस्त संस्कृतियों पर पड़ा है। अभी आपके बीच सुवा फिजी से हमारे बीच आशुतोष द्विवेदी जी जुड़ेंगे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आनंद की अनुभूति होगी कि उन्होंने कहा कि फिजी में भी शिव तत्व की विशिष्ट स्थिति है, मॉरिशस में विशिष्ट स्थिति है। मॉरिशस से हमारे बीच विद्वान जुड़ने वाले हैं। इसी प्रकार आयरलैंड के महामहिम राजदूत कुछ ही क्षणों में हमारे बीच यहाँ पर आपके सम्मुख होंगे। वे संकेत दे रहे हैं कि किस तरह से विश्व सभ्यता पर शैव परंपरा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके सातत्य में वर्तमान युग में आज हम स्वाभिमान के साथ ज्योतिर्लिंगों को देख रहे हैं। अभी सोमनाथ जी के संदर्भ से जोड़कर देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकेत दिया कि 1000 वर्ष पूर्व आक्रमण तो हुआ ही, लेकिन उसका प्रतिकार भी हुआ। जीर्णोद्धार पुनरुद्धार की एक अविराम श्रृंखला ज्योतिर्लिंग परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। यह जो भूमि है जहाँ पर कि हम लोग महाकाल लोक के रूप में देख रहे हैं, आप देखिए कि आक्रांताओं ने विविध ज्योतिर्लिंगों पर प्रहार किया है, उनको उनके परिसर को ध्वस्त करने की कोशिश की है, लेकिन यह हमारी अप्रतिहत आस्था का केंद्र चूंकि शिव उपासना रही है, अतः पुनरुद्धार की अविराम श्रृंखला हमारे पूर्व के राजवंशों ने की। अहिल्याबाई होलकर चर्चा किए बिना ये बात कैसे पूरी हो पाएगी। तो इसका मतलब यह है कि शिव की उपासना न केवल आस्था का विषय है, यह इस भूभाग के स्वाभिमान का विषय है। आप सभी पधारे, बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक है, हमारे बीच में आयरलैंड के महामहिम राजदूत श्री अखिलेश मिश्रा जी आभासी पटल पर जुड़ने वाले हैं। आशा है वे जुड़ चुके होंगे, तो उनका उद्घाटन उद्बोधन हो जाएगा। टेक्निकल टीम थोड़ा सा देख लें और वो वाली स्क्रीन शेयर कर दे यहाँ पर जिसमें वो जुड़े हुए हैं। सर, क्या आप ऑडिबल हैं सर? अच्छा, ठीक है, मैं निवेदन करती हूँ आयरलैंड के महामहिम राजदूत श्री अखिलेश मिश्रा जी से कि वे उद्घाटन उद्बोधन को प्रारंभ करें। उसको प्ले कर दीजिए। एक वॉइस नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा टेक्निकल टीम थोड़ा सा देख ले। कुछ टेक्निकल, हाँ, तब जब तक अभी कुछ अगर देर हो तो चौरसिया जी, जैसा कि हम जानते हैं कि शिव अपने आप में अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं और इतिहास जहाँ उनके अस्तित्व के फिजिकल प्रमाण उपस्थित करता है, संस्कृति और साहित्य उसकी विभिन्न प्रकार से विवेचना करता है। और यही कारण है कि शैव धर्म एक धारा की तरह, अविचल धारा की तरह बहता हुआ प्राचीनतम काल से यहाँ तक पहुँचा है और हम लोग आज भी उस धारा के अंतर्गत शैव धर्म को समझते हैं, जीते हैं और उज्जैनी में
महाकाल काल का विस्तार है। काल जो है कलन होता है, थोड़ा गिना जा सकता है, लेकिन महाकाल की गिनती नहीं है, वो अपार है, अनंत है। शिव पुराण के अनुसार वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पुराण तो ये कहता है, लेकिन साहित्य रीति और पुरातत्व उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में उल्लेख करता है। महाकाल मंदिर में 3 शिलालेख लगे हैं। एक महाकाल मंदिर के एकदम पीछे नागबंध है, जो नरवर्मा के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, और 84 श्लोकों में से अंतिम 6 श्लोक वहां पर विद्यमान है। दूसरा शिलालेख महाकाल मंदिर के तीसरी मंजिल पर, जहाँ नाग चंद्रेश्वर है, उसके भीतर वाले जो कमरा है उसके उत्तरी दरवाजे के ऊपर उल्टा लगा हुआ है, खंडित है, और उसमें 18 तक नंबर है, 1 से 18 तक, उससे आगे फिर नंबर नहीं है। तो आरंभ का भाग वहाँ है ऊपर, ऐसा प्रतीत होता है, और अंतिम भाग नीचे रखा हुआ है। एक तीसरा शिलालेख भी है, छोटा सा। महाकाल मंदिर के नाग चंद्रेश्वर के लिए जाते हैं तो चढ़ाव जो है उसका दरवाजा दक्षिण दिशा में है। उसकी जो चौखट है, उस चौखट के ऊपर वहाँ दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं, छोटे छोटे। उन हाथी के झूल के ऊपर लेख है। उन पर वो 18वीं शताब्दी के लिपि है, 17वीं 18वीं शताब्दी की, और उनमें नाम है केवल जिन लोगों ने, जो सूत्रधार थे, उस मंदिर के निर्माता जो कारीगर थे, उन कारीगरों के नाम उनमें हैं। तो ये 3 शिलालेख विद्यमान अभी तक ज्ञात हैं उसके अंदर। ये जो पीछे जो नाग चंद्रेश्वर नागबंध के नीचे के ऊपर जो लगा हुआ है शिलालेख, उसमें एक श्लोक है, उस माहेंद्र सदृक्ष शक्ति रचना रम्यम वियद्वेदिकम ज्योतिर्लिंगमनादि सिद्ध निबिड़ ध्यान प्रसूनार्चितम। तो उसमें महाकाल महादेव की जो अर्चना है उसके ज्योतिर्लिंग के रूप में उल्लेख किया है। ये 11वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी के आरंभ की बात है। नासाग्रार्पित चक्षुषा कतिपय पश्यन्ति यद्योगिनस्तद्भूमो भूयाद अणिमादि दिव्य
फलदम रूपम सताम शांभवम। अब महाकाल को इतिहास के रूप में यदि देखें, पुरातत्व की दृष्टि से देखें, तो यहाँ पुरातत्व के कई मनीषी विद्वान विराजमान हैं। उनके बीच में कुछ भी कहना छोटे में बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कुछ जो यथार्थ संदर्भ है और उनकी पुष्टि साहित्य से होती हो तो वो देखे जा सकते हैं। बाण भट्ट के हर्षचरित में लिखा है कि प्रद्योत के समय महाकाल मह के समय कुछ विवाद हो गए थे। महाकाल मह, महाकाल उत्सव। उसके बाद ये पहला उल्लेख हमें इतिहास की सीमा में प्राप्त होता है। पुराणों में तो बहुत मिलते हैं। उसके बाद ईसी की पहली शताब्दी में, ईसी पूर्व पहली शताब्दी में विक्रमादित्य के समय में इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ था और उसमें मंदिर के परिसर में ही महाकाल मंदिर के साथ में एक राजसभा का निर्माण कर करके विक्रमादित्य ने उसमें सिंहासन रखवाया था अपना। ये बात भविष्य पुराण में लिखी है। उस समय महाकाल का परिसर का जो विस्तार और वो किया था, उससे वो इतना लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हुआ था कि कालिदास अभिभूत हुआ और उसने मेघदूत ने उसकी खूब प्रशंसा की। महाकाल मंदिर की, महाकाल पूजा की, संध्या की आरती की और वहाँ रखी हुई प्रतिमा की। उसमें मंदिर के बारे में वो रघुवंश में कहता है, असौ महाकाल निकेतनस्य वसन दूरे किल चंद्रमौले। तो ये जो महाकाल मंदिर है, इस मंदिर के का जो शिखर था, उस शिखर के ऊपर चंद्रमा था। ये बोध भी होता है। अन्य अर्थ जो लोग करते हैं वो तो है ही है। और उस चंद्रमा के प्रकाश से पास में जो राजमहल था, उसमें अमावस्या में भी चांदनी बने रहती थी, ज्योतिष। यही भाव, ऐसा भाव एक मालवी लोकगीत में है। आंबा में चमकी बिजली, मेला में हो और प्रकाश उजास। तो ये जो भाव है कि उनके महल हमेशा ज्योतिर्मय रहता था चंद्रमा की ज्योति से। दूसरा, मेघदूत में एक श्लोक है, पश्चाद उच्चैः।
पश्चादुच्चैर्भुजतरुवने मण्डलेनाविलीनः सान्ध्यं तेजः प्रतिनवजपा पुष्परक्तं तथा नमः नृत्यारम्भे हरपशुनागाजनेच्छां शान्तोद्वेगस्तमितनयनं दष्टभक्तिर्भवान्या। उसमें इस श्लोक में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि महादेव जी का जो प्रतिमा है उसमें कई भुजाएं हैं। दूसरा यह है कि उसमें वो जो महादेव जी है वो पशुपति रूप है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि वो पशुपति के रूप में उनकी पूजा हो रही है। हर पशुपति है। दूसरी चीज ये है कि पास में भवानी की प्रतिमा है, दष्ट भक्तिन भवानिया। तो भवानी उसको उनके रूप को निहार रही है। लिंग पुराण कहता है कि महादेव की प्रतिमा 3 प्रकार की होती है, एक सकल, निष्कल, सकल निष्कल। तो एक निष्कल होती है जो शिवलिंग के रूप में, एक सकल होती है जो मानवाकार के रूप में होती है, और दूसरी सकल निष्कल दोनों का मिश्रण होता है। जैसे मंदसौर में पशुपतिनाथ की प्रतिमा है, उसमें शिवलिंग भी है और उसके ऊपर चेहरे बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। तो ये 3 प्रतिमाएं हमको दिखाई देती है, 3 रूप दिखाई देते हैं। तो उनमें से यहाँ जो कालिदास उल्लेख कर रहा है वो अनेक भुजाओं वाली जो प्रतिमा है शिव जी की, उसका उल्लेख कर रहा है। ये अनेक भुजा वाली प्रतिमा कौन सी? पशुपति की है। पशुपति का जो लक्षण है वो बताया गया है कि उसके 5 मुंह होते हैं, 10 भुजा होती है और 15 आंखें होती है। तो ये जो 10 भुजाएं हैं, ये भुजाएं उस मूर्ति की रही। वहाँ शिवलिंग था या नहीं था, कालिदास नहीं कहता कुछ भी। अब दूसरा, ये हाथ हो गए। कथा सरित सागर में एक प्रसंग आता है, उसमें एक व्यक्ति जाकर के महाकाल मंदिर में महाकाल के घुटनों पर सिर रख करके रोता है। तो यहाँ हाथ है, वहाँ घुटने हैं, पैर है, तो मनुष्य आकार हो गया हुआ। 1234 में या 35 में इल्तुतमिश का जो इतिहासकार है वो लिखता है कि वो यहाँ से विक्रमादित्य और महाकाल की प्रतिमा वो उठा गया और दिल्ली ले गया।
तुगलक, मोहम्मद तुगलक के समय में इब्न बतूता अफ्रीका से आया था और 9 वर्ष तक वह वहाँ रहा दिल्ली में। उसने लिखा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पूर्वी द्वार के सामने तांबे की 2 प्रतिमाएं पत्थरों में जड़ी हुई रखी हुई है, जिनके ऊपर रख के लोग आ जा सकते हैं। ये इब्न बतूता ने लिखा है। उसका संपादक टिप्पणी में लिखता है ये वो प्रतिमाएं हो सकती है जो इल्तुतमिश के समय लाई गई। तो ये जो साकार प्रतिमा है उसकी क्या स्थिति हुई, ये रूप है। ये जो कहा जाता है कि वर्तमान जो शिवलिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इल्तुतमिश ले गया और उसके बाद रखा गया या किसी कुंड में डाल दिया, ये भी कुछ कहते हैं बचाने के लिए। तो भिन्न भिन्न बात होती है, लेकिन एक संभावना ये हो सकती है कि जो साकार प्रतिमा थी वहाँ की वो इल्तुतमिश उठा गया और निराकार प्रतिमा यहीं रह गई, जो आज भी विद्यमान है। ये संभावना हो सकती है। तो अब प्रश्न उठता है दूसरा, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र कालिदास से पहले हुआ। उसमें लिखा गया है कि जो बीभत्स रस है उस बीभत्स रस का स्वामी होता है महाकाल। उसका रंग होता है नीलवर्ण। तो बीभत्स रस, नीलवर्ण इत्यादि से उसका संबंध है महाकाल का। अब ये जो अग्नि पुराण प्रतिमाओं का, शिवलिंग की प्रतिमाएं कितने कितने प्रकार की होती है उनकी चर्चा है। उनमें महाकाल प्रकार की जो प्रतिमाएं हैं वो 9 हाथ ऊंची बताई है। 9 हाथ मतलब लगभग 13 फीट। तो ये अलग अलग उसके। अब प्रश्न उठता है कि ये जो महाकाल का मंदिर है इसका विस्तार, विकार और विस्तार होते हुए आज तक हो रहा है और आज भी वो चल रहा है और चलेगा, ऐसी संभावना है। तो विक्रमादित्य के समय उसका विकार विस्तार हुआ। उसके बाद में हमें जो उल्लेख मिलता है वो बाणभट्ट का मिलता है कि बाणभट्ट के समय यहाँ पर काफ़ी कुछ होता था और वहाँ जब रानी गई तो उसने महाभारत का वाचन सुना। मतलब भारत का पाठ होता था, आजकल कहीं नहीं होता। दूसरा, उसके बाद उल्लेख मिलता है राजा भोज। राजा भोज ने प्रशस्ति में केदार रामेश्वर सोमनाथ मंदिर काला नल सोमन आदि
ये जो केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडेर, कालानल, इनका विस्तार किया। कालानल महाकाल है। ये भोजशाला में जो लगा हुआ एक शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ है, ये 5 नाम है। मोहयाले चमुंडीरे, मोहयाल मतलब महाकाल। तो मुंडीर क्या होता है, बाकी तो ज्ञात है, रामेश्वर, केदार आदि सब ज्ञात है, महाकाल ज्ञात है, सोमनाथ ज्ञात है, लेकिन मुंडीर क्या है? मुंडीर पत्तन का उल्लेख हरिवंश पुराण, जैनों के हरिवंश पुराण में प्राप्त होता है। मुंडीर पत्तन मतलब नगर था। ये शब्द के सामने के आधार पर भारत के पूर्व में शायद मुंगेर हो सकता है, क्योंकि वो नदी गंगा के किनारे है, भारत के पूर्व में है और वही दिशा बसती है। केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, मुंडीर और कालानल, तो चारों दिशा में और बीच में महाकाल। तो ये महाकाल का उल्लेख उसमें श्रृंगार मंजरी कथा में बड़े आदर के साथ में राजा भोज लिखता है। इसके बाद एक और अभी 3-4 साल पहले 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए मांडव से। उनमें वो है जयसिंह द्वितीय के 1280-81 के, जो 1235 में इल्तुतमिश के बाद में हुआ। वो कहता है, उसके शिलालेख ताम्रपत्र में कहा है कि वर्धेन भोजराजेन श्री महाकाल मंदिरम सुंदरम कारितम। हमारे बड़े बूढ़े राजा भोज ने महाकाल का मंदिर को सुंदर बनाया, और ये महाकाल या कारितम ये न तेने दथो तनत्तशा, उसको ही और अधिक सुंदर इस जयसिंह ने बना दिया। उसके बाद हमीर आता है 1200-1300 ईस्वी के आसपास, और यहाँ पर महाकाल मंदिर के दर्शन करता है। फिर 1651 में उदयपुर का राणा ओंकारेश्वर जाते हुए महाकाल रुकता है, उज्जैन रुकता है और महाकाल के दर्शन करता है 1651 में। उसके बाद औरंगजेब बाद में आया, 1658 के बाद आता है। उसके 100 साल बाद, लगभग 100 साल बाद, राणोजी सिंधिया के समय रामचंद्र जी के द्वारा, मुनिम जी के द्वारा 1634 में इसका पुनर्निर्माण किया गया, जो विद्यमान आज है, और इसका विकार विस्तार हो रहा है। तो ये कथा है महाकाल मंदिर की, ये कथा है महाकाल के प्रतिमाओं की। महाकाल की जो महिमा है वो तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ही वक्तव्य में आपने अभिलेखिक साक्ष्य
प्रतिमा शास्त्रीय साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, संस्कृति और मालवी गीतों का जो सामंजस्य स्थापित किया और एक क्रोनोलॉजिकली जो हमारे शिव और महाकाल जी के ज्योतिर्लिंग की संकल्पना को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच आभासी प्रसिद्ध कला चिंतक नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर। तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर कि आप अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें सर। भगवान महाकाल की इस महानगरी अवंतिका में उनके आशीर्वाद से अभिषिक्त इस विद्वत सभा के बीच शिवत्व को लेकर जो विमर्श हो रहा है, उस विमर्श में जो सब सहभागी हैं, इस आभासी पटल के माध्यम से उपस्थित होकर मैं उन सब का प्रणाम करता हूं, नमन करता। अभी एक सुंदर सारगर्भित वक्तव्य हमने सुना और उस वक्तव्य के माध्यम से, जैसा कि अभी कहा गया, हमने प्रतिमा शास्त्रीय दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से इस अवधारणा के बारे में सुना। यह शिवत्व पर, शिव पर, महाकाल पर केंद्रित संगोष्ठी है और उसमें ऐसे विद्वत वक्तव्यों को सुनना निश्चय ही अपने आप को समृद्ध करना है। मेरे विनम्र मत में शिव संसार के ऐसे इकलौते ईश्वर हैं जिन्होंने गरलपान कर पूरी सृष्टि को अमरता का वरदान दे दिया, अमृतमय बना दिया, और यही कारण है कि वे हमारी सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं और आराध्य के रूप में अमर हैं। इस दृष्टि से शिवत्व का सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि यदि लोक के लिए आप गरलपान कर लें तो आप स्वयं अमृतमय हो जाते हैं, पूरा लोक तो अमृतमय होता ही है। और यही कारण है कि शिव के गरलपान के कारण पूरा लोक अमृतमय हुआ, पूरी सृष्टि अमृतमय हुई और आराध्य के रूप में वे हमारी चेतना में, हमारी आस्था में सदैव के लिए अमर। इसलिए भगवान शिव, भगवान शंकर वास्तव में अमृतेश्वर हैं। वे अमृत के ईश्वर हैं। वे संहार और सृजन, इन दोनों के बीच के महान सेतु हैं। इन दोनों के बीच में उनकी यात्रा सतत गमन करती रहती है और इस सृष्टि के स्पंदन कभी थमते नहीं। यह भगवान शंकर का प्रताप है। वे विश्व के ईश्वर हैं, इसलिए विश्वेश्वर हैं। काल उनके सामने विनत है, इसलिए वे महाकालेश्वर हैं। और राम साक्षात रूप में वो राम के, वे रामेश्वर हैं, राम के ईश्वर हैं। इस दृष्टि से तो शंकर जो हैं, भगवान महाकाल जो हैं, वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता है अपने लोक से संपृक्त होना। कहीं से कहीं तक अभिजात शिवत्व में विद्यमान नहीं है। वह हमारी देशज चेतना से जुड़ा हुआ है, हमारे देशज अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारी देशज अस्मिता से जुड़ा। इसलिए शंकर के दैहिक श्रृंगार जो के उपादान जो हैं, वो सब प्रकृति से आए हुए हैं। उनके शीश पर चंद्रमा विराजता है, उनकी जटाओं से गंगाधार निकलती है। वे सर्प की माला पहनते हैं और मृगचर्म धारण करते हैं, कैलाश पर निवास करते हैं। आसपास उनके पूरा प्रकृति का वातावरण है। दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक शिव में हमें अभिजात्य दिखाई नहीं देता। और शिवत्व का सबसे बड़ा एक संदेश ये है कि वे अपने एकात्म के माध्यम से विखंडन को परिभाषित करते हैं।
मुझे अवसर मिला 2019 में एक पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी देरिदा के उत्तर आधुनिकतावाद को लेकर के, और उसमें अनेक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे हुए थे। उन विद्वानों से चर्चा करते हुए मैंने कहा कि हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आज विखंडनवाद की देरिदा के संदर्भ में, लेकिन भारत में तो ये इसका आख्यान सबसे पहले और सदियों पहले हो चुका। विखंडन को एकात्म के माध्यम से तो हमारे यहाँ कालिदास उज्जैनी में परिभाषित कर गए। वागार्थाविव संप्रक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्धनारीश्वर स्वरूप की आराधना करते हुए जब कालिदास कहते हैं कि वाणी और अर्थ के रूप में माता और पिता के रूप में मैं इनकी वंदना करता हूँ, तो ये तो वे तो एकात्म के माध्यम से विखंडन का सबसे पहले संदेश देते हैं। नागार्जुन तो बाद में आते, और देरिदा के पास तो वो दृष्टि भी नहीं है जो हमारे पूर्वजों के पास और विशेष रूप से कालिदास के पास। तो वो जो वाणी और अर्थ के संबंध में विखंडन की जो दृष्टि है, और वो जो शिव एकात्म के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसका कोई दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। और रॉटेल ने, फॉरिजोवा ने, वहाँ जो दूसरे विद्वान थे, उन्होंने इस बात की तायीद की। उन्होंने कहा बोले कि ये बिल्कुल सच बात है कि भारत में कालिदास ने जो है वो एकात्म के माध्यम से, शिवत्व के माध्यम से एकात्म का संदेश देते हुए विखंडन को सच्चे अर्थों में परिभाषित किया है। और जहाँ तक कला का प्रश्न है, शिव तो कला के अधिष्ठाता हैं। समय की बाध्यता है, उसके संबंध में बहुत विस्तार से यदि अकेले नटराज के बारे में ही बात की जाए तो बहुत लंबी बात की जा सकती है, लेकिन भगवान शिव जो हैं वे वास्तव में कला के अधिष्ठाता हैं। कला की सारी भंगिमाएं उनमें विश्रांति पाती हैं, उनमें आश्रय पाती हैं। वे उनका उद्गम है, उनका उत्स है। और उसके सबसे बड़े उदाहरण है चिदंबरम नटराज। नटराज की कल्पना जो है वह लोक कल्पना है, और यह वास्तव में अनादिकाल से चली आई। और चिदंबरम नटराज के रूप में 10वीं शताब्दी में यह दक्षिण भारत में स्थिर हुई। अब चिदंबरम नटराज के संबंध में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने विस्तार से बात की। हम सब जानते हैं, यहाँ सब विद्वान बैठे हुए हैं। डांस ऑफ शिवा जो उनकी कृति है, उसमें उनका निबंध है डांस ऑफ शिवा। और पंडित विद्यानिवास मिश्र ने, सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन है और उनका जन्मशती वर्ष भी है, और इस अवसर पर हम सब उनकी स्मृति कर रहे हैं। अवंतिका में अनेक बार आए हुए कालिदास समारोह में, और उनके व्याख्यान से हम सब समृद्ध और लाभान्वित हुए। तो उन्होंने पटना संग्रहालय में अज्ञेय जी के ने जिस वत्सल निधि की स्थापना की थी, उसमें डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की इस शिवत्व की अवधारणा के ऊपर व्याख्यान दिए थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का जो कहना है, वह कहना यह है कि चिदंबरम जो है वह हमारा वास्तव में ब्रह्मांड है, और चिदंबरम जो है वो ब्रह्मांड के रूप में हमारे हृदय में स्थिर है, और महाकाल या शिवत्व जो है वह उसके प्राण है। तो चिदंबरम नटराज की जो कल्पना है, वह कल्पना साधारण कल्पना नहीं है। जैसा मैंने निवेदन किया कि वे संहार के और सृजन के सेतु हैं, तो सेतु के रूप में नटराज की कल्पना हमारे सामने आती है। वर्ष 2015 में वर्तमान प्रयागराज में और उस समय के इलाहाबाद के संग्रहालय में एक शिव कला में शिवा इन इंडियन आर्ट करके एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी हुई थी। और उसमें जैसा अभी श्रद्धेय ने हमें अवगत कराया, वहाँ के शिव के जितने मूर्ति शिल्प हैं, उन मूर्ति शिल्पों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई थी। उन्हें डिस्प्ले भी किया गया था, उन्हें बताया भी गया था। अब चिदंबरम नटराज की जो कल्पना है, वो चिदंबरम नटराज की कल्पना यूँ तो दक्षिण भारत में है, और जैसा मैंने निवेदन किया हुआ लोक के रूप में है, लेकिन उसमें हमारी कला की जितनी भी भंगिमाएं हैं वे स्पष्ट होती हैं। और जैसा अभी बताया गया कि 10 भुजी 16 भुजी, तो आप एलिफेंटा के अंदर यदि देखें 5वीं 6वीं सदी की जो गुफाएं हैं, उनके अंदर उनका वह स्वरूप मिलता है। शिव के दार्शनिक रूप के संबंध में भी बड़े विस्तार से विमर्श किया जा सकता है। शैव हैं, शाक्त हैं, पाशुपत हैं, मत्तमयूर हैं,
और भार शिव हैं, इन सब की अभिकल्पनाएं जो हैं वे मूर्त रूप में भी हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। और उन सब के मूल में जो है वह कहीं हमारे यहाँ नटराज की वह कल्पना है, जो वैज्ञानिक शरण में जो विज्ञानशाला है वहाँ तो भारत सरकार के द्वारा दी गई एक बड़ी नटराज की मूर्ति स्थापित है। वैज्ञानिक उसको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि हमें नटराज की इन भंगिमाओं से मिलती है। उसके बारे में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है, लेकिन उस समय की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए मैं नहीं उसके बारे में कहूँगा। लेकिन नटराज की अभिकल्पना के बारे में यदि शिवत्व को समझना हो, यदि शिवत्व के मर्म से साक्षात्कार करना हो, तो नटराज की कल्पना को, नटराज की कल्पना का जो मूर्त स्वरूप है उसके माध्यम से हम जरूर उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और विशेष रूप से डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की चिंतन के परिप्रेक्ष्य। और फिर शिव की कई शिल्प बने हमारे यहाँ, टेराकोटा में शिल्प बने पहली शताब्दी में, जिसमें शिव की मूंछ बनाई गई। फिर उसके बाद जब गांधार कला आई हमारे यहाँ, तो गांधार शिल्प जो है वो शिव के सबसे मनोरम शिल्प जो है वो गांधार कला में बने। माथुरी कला के अंदर हमारे यहाँ शिल्प बने, और इसकी प्रेरणा, जैसा कि अभी श्रद्धेय ने हमारे सामने अवगत कराया, समाधि की मुद्रा है कालिदास की, जो कलाकार की प्रेरणा रही है। समाधि की जो मुद्रा कुमार संभव के तृतीय सर्ग में शंकर की दी हुई है कि किस समाधि में बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे समाधि में, उस समाधि में जिस पर दृष्टि पड़ी थी कामदेव की, और उसके भीतर भी एक शिवत्व की अवधारणा ये है कि कामदेव व्यक्ति के रूप में था जब तक उसने शिव को पर बाण संधान का एक प्रयास किया, लेकिन जैसे ही शिव के तीसरे नेत्र की ज्वाला से वह भस्म हुआ तो वह अनंग हो गया। कामदेव को अनंग कहते हैं। पहले तो व्यक्ति के रूप में, वासना के रूप में था, लेकिन अनंग के रूप में वह सब पूरी सृष्टि में व्याप्त होकर के इस सृष्टि के स्थायी स्पंदन का आधार बन गया। ये एक महान एक अद्भुत अवधारणा है अनंग की, वो जो शिवत्व से सीधे साम्य रखती है। तो वो समाधि की जो मुद्रा है, वह समाधि की मुद्रा जिसमें मृगचर्म पहने हुए शिव बैठे हुए हैं, और उनके नीलकंठ की छाया से उसकी रंगत कहीं और गहरी हो रही है। वे अपनी पलकें स्थिर रखे हुए, आंखों की पुतलियां उनकी स्थिर हैं। वे ऐसी अवस्था में अपना प्राणायाम साध करके बैठे हैं कि बादल आतुर नहीं, जैसे बादल हों, और जो ऐसे बादल जो बरसने के लिए आतुर नहीं है, वे ऐसे बैठे हुए हैं जैसे वायुहीन वातावरण में कोई निष्कंप दीपशिखा प्रज्वलित। अद्भुत कल्पना है, और उसी समाधि के आधार पर सर्वश्रेष्ठ शिल्प हमारे मध्य प्रदेश को ही यह सौभाग्य है, उच्च कल्प जो उस समय कहा जाता था, उचेहरा में मिला है। वैसे और भी शिल्प मिले हैं अभी। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि मालविकाग्नि मित्र में, अभिज्ञान शाकुंतल में और कुमार संभव में जो शिव के अष्टयामी स्वरूप का, जिसका भी हमने उल्लेख सुना, वो चाहे पशुपतिनाथ का हो नेपाल के, या मंदसौर का जो कुमार गुप्त के समय का 4वीं शताब्दी का होना चाहिए वह शिल्प हो, या और भी ये सबसे बड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण शिल्प जो है कुमार गुप्त के समय का बना हुआ, वो नचना कुठार में है, जिसको चौमुखा नाथ कहते हैं सतना के पास। कभी उधर जाएं तो उसके दर्शन हमें ज़रूर करना चाहिए। वह बिल्कुल जो कालिदास का वर्णन है उसके आधार पर दिया हुआ है। तो ये जो समाधि के शिल्प हैं, जो शिव के अष्ट स्वरूप के शिल्प हैं, और विशेष रूप से शिव की नृत्य मुद्रा के जो शिल्प हैं, वो सब कालिदास की प्रेरणा के आधार पर बने हुए हैं, और उनका ही विस्तार हमारे यहाँ की भारतीय कला की परंपरा में हुआ है। शिव के अनेक स्वरूपों को चित्रित किया गया है, उनके बारे में समय की बाध्यता है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उन स्वरूपों को आप ज़रूर देखिएगा। ये 3 स्वरूप तो मैंने आपको बताए, और ये जो है ये पहली दूसरी शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक हमारे यहाँ निरंतर बने हैं।
और विशेष रूप से मध्य प्रदेश का जो ये तो क्षेत्र शैव क्षेत्र ही है, यहाँ तो बने ही हैं। और भी दूसरी जितने स्थानों के ऊपर यदि आप देखें तो ये शिल्प हमें दिखाई देते हैं। इनके संबंध में विस्तार से शोध भी हुई है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। उज्जैनी में भी अनेक शिल्प रखे हुए। अब यहाँ तक चित्रांकन की परंपरा का संबंध है, चित्रांकन की परंपरा में भी शिव जो है वो हमारे यहाँ बड़ी प्रमुखता से चित्रित हुए। हमारे यहाँ लघु चित्रांकन की जो परंपरा है वो चाहे पहाड़ों की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे पश्चिम बंगाल या जिसको आज कह रहे हैं बंगाल की हो, या आपके कच्छ तक की परंपरा हो, पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे यहाँ चित्रांकन की परंपरा है, उस चित्रांकन की परंपरा का मर्म जो है वो शिव के परिवार के चित्रण में है, शिव के चित्रण में है। गंगाधार वाले शिव हों या अपने परिवार के साथ कैलाश पर विराजे हुए शिव हों, या विवाह के लिए जाते हुए, पाणी ग्रहण के लिए जाते हुए शिव हों, या सती को अब लेकर घूमते हुए विश्व में शिव हों, या आनंद तांडव करते हुए शिव हों, यदि वे शिल्प में भी बने हुए हैं तो चित्रांकन में भी बने हुए हैं। विशेष रूप से राजस्थान के चारों क्षेत्र जो हैं, मेवाड़, मारवाड़ और हाड़ौती और ढूंढार, इनमें विशेष रूप से उदयपुर में, मेवाड़ में, देवगढ़ में और जोधपुर में, जयपुर में जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं और छोटे छोटे ठिकाने हैं, वहाँ सब इनके चित्र बने हुए हैं। उनके बारे में हमें ज़रूर देखना चाहिए। राष्ट्रीय संग्रहालय में और देश विदेश के विभिन्न संग्रहालयों में ये चित्र हज़ारों की संख्या में मौजूद हैं। विशेष रूप से मध्यकाल की चित्रांकन परंपरा में, लघु चित्र शैलियों में वैसे तो कृष्ण लीला बहुत चित्रित हुई, लेकिन शिव जो है वो कृष्ण के रूप में भी विद्यमान है। वृंदावन में गोपेश्वर है, तो वो गोपेश्वर भी चित्रित है किशनगढ़ शैली के